शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, और ये कहा जाना क्या, ये वास्तविकता है कि विद्यार्थी जीवन हमारे पूरे जीवन काल का ये गोल्डन पीरियड रहता है। पूरे जीवन की आधारशिला कहो या पूरे जीवन का फाउंडेशन ये विद्यार्थी जीवन के ऊपर निर्भर करता है। ये वो जीवन है जिसमें उमंग, उत्साह, कोई चिंता नहीं, शारीरिक स्वस्थता, कोई पारिवारिक बोझ नहीं, सीखने, सुनने, पढ़ने, खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन विद्यार्थी जीवन को वर्तमान समय में बेस्ट बनाना ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के इस माहौल के अंदर अपने पढ़ाई के ऊपर एकाग्रचित होना, अपने जीवन को बेस्ट बनाना, तो विद्यार्थी जीवन ये बेस्ट तभी बन सकता है जब हम इसका आनंद लेते हैं, जब हम पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। इस पढ़ाई के अंदर हम तुलना से बचे रहते हैं, अपने परिवार की किसी से तुलना नहीं करते हैं, पढ़ाई का, अपने परिवार का आनंद लेते हैं और निराशा से कोसों दूर रहते हैं। अपने आप को कभी कोसते नहीं हैं, परिस्थितियों को कोसते नहीं हैं, उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी जीवन ये उत्कृष्ट जीवन हो जाता है। ये जो जीवन है इसमें हम अपने माता पिता के आँखों के सितारे रहते हैं, समाज और देश के उम्मीद के सितारे रहते हैं। आज का विद्यार्थी ही कल का देश का नेता बनता है, अभिनेता बनता है, वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो पूरे देश का भविष्य विद्यार्थी जीवन के ऊपर रहता है। विद्यार्थी जीवन जिसमें एक जिज्ञासा, उमंग, उत्साह हो, अपने जीवन का एक सपना हो और सपने के ऊपर फोकस हो। कहा जाता है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। भाई हमारा जो जीवन है इसका टारगेट फिक्स रहना चाहिए और पूरी हमारी नज़र अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। उस हिसाब से हमारे जीवन के अंदर लक्षण आने चाहिए। शांत मन के अंदर ही ज्ञान का बीजारोपण होता है। मन को व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से बचाकर जब हम साइलेंस मन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम सुनते हैं, समझते हैं, उसकी जीवन के अंदर व्यावहारिकता क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो पढ़ना लिखना, आप देखिए कि जब हम पढ़ते हैं तो आंखें काम करती है, मुख काम करता है। तो जब कोई भी शिक्षा की बात हमारे हाथों से गुजरती है, आँखों से गुजरती है, कानों से गुजरती है, मुख से गुजरती है, तो हमारे आत्मा में, हमारे मन के मेमोरी कार्ड के अंदर वो सेव हो जाती है। और विद्यार्थी जीवन ये निरंतर अभ्यास का जीवन है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़बती होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भाई आप पढ़ने बैठेंगे, मन इधर उधर भागेगा, मन को खींच के लाना है, अपने काम पे लगाना है। फिर और मन भागेगा और उसको पकड़ कर लाओ, मन को समझाओ कि ये जो पढ़ाई है इसके अंदर हमको रस निर्माण करना है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तो अनेक राजाएं आते हैं। तो वहाँ पर एक ऊपर छत के अंदर मछली घूमते रहती है, नीचे बहुत बड़ा एक छोटा सा तालाब बना हुआ रहता है, उसके अंदर तेल भरा हुआ रहता है। और कहा जाता है कि जो नीचे इस तेल में मछली की परछाई को देखेगा और उसके आँख में तीर मारेगा, उससे द्रौपदी का स्वयंवर होगा। तो अनेक राजा महाराजा उसका प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसमें सफल नहीं होता है। अर्जुन जो है, जो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है, वो सफल हो जाता है।
तो उनको पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, तो कोई कहता है कि हमने मछली को देखा, कोई कहता है हमने मछली को घूमते हुए देखा, कोई कहता है हमने मछली की आँख में देखा। अर्जुन कहता है कि मैंने मछली के आँख के केवल बिंदु को ही देखा, मुझे बिंदु के सिवाय और कोई दिखा ही नहीं। तो जब हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है और बातों में हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं है, तो आप देखो कि जो हमारे वेद हैं, वेद अर्थात विद्वानों ने जो मार्गदर्शन किया है, शास्त्र माना क्या, शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र है, मन को व्यर्थ से सुरक्षित रखने के लिए शास्त्र बनाए गए। वेद शास्त्र में कहा गया है कि 25 वर्ष ये विद्या अर्जन की उम्र है, इस उम्र के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि हमारा मन जो है और सभी आकर्षणों से मुक्त होकर एक पढ़ाई के ही आकर्षण में रहे। तो मन को मारना नहीं है, मन को समझाना है। इतना सहज भी नहीं है। वर्तमान समय आप देखो कि राम माना पॉजिटिव, रावण माना नेगेटिव। तो राम को खाली एक ही शिष्य है, रावण को 10 शिष्य है। तो नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव से 10 गुना ज़्यादा हमारे आसपास में है। उसके बीच में रहकर वो 10 गुना नेगेटिव बातों को, जो व्यर्थ बातें हैं, आप देखो कि व्यसन है, फैशन है, खान पान है, सबके ऊपर ध्यान हटाकर हर एक में परहेज रखकर प्यूरिटी को धारण करके अपनी शिक्षा पे मन केंद्रित करना है। तो स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए जो ABCD है, तो ए अर्थात हमारे जीवन के अंदर एक्यूरेसी रहे, अवेयरनेस रहे, हम अलर्ट रहें, गफलत में नहीं रहें। बहुत काल का अभ्यास ये परीक्षा में सफलता दिलाता है। आप देखो कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस रहना चाहिए भी। जो भी हम विषय नया सीखने के लिए जाते हैं तो पहले दिन वो विषय हमारे समझ में नहीं आता है भाई, वो विषय से हमारा कोई जान पहचान नहीं रहती है, तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस रखना पड़ता है, पेशेंस चाहिए। अभी आप देखो कि बच्चा स्कूल में जब जाता है तो टीचर उसको बताते हैं कि 2 लकीर ऐसी खींचो, बीच में काड़ी लकीर लगाओ, ये ए है। अब वो बच्चा ये नहीं कहता कि इसको ए क्यों कहते हैं, वो प्रश्न नहीं करता है, फेथ रखता है। और फिर जब वो उसको घोटते रहता है, ए ए ए लिखते रहेगा, घोटते रहेगा, तो वो घोटते घोटते बाद में उसके मन के अंदर वो बैठ जाता है कि ए ऐसा है। और फिर उसको प्रैक्टिकल रूप में सीखने के लिए, उसके अंदर रुचि निर्माण करने के लिए फिर कहा जाता है ए फॉर एप्पल, क्योंकि एप्पल उसको दिख रहा है, एप्पल याद रहता है। तो ऐसे ही जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसको याद रखने का तरीका जब हम खोजते हैं, भी हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसके हम पॉइंट्स निकालते हैं, विस्तार को सार में लाते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, और फिर पॉइंट्स को फिर से एलोबरेट करते हैं, उसको विस्तार में लाते हैं, तो वो विषय के ऊपर हमारा प्रभुत्व आ जाता है। तो हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस चाहिए भाई, उसके अंदर हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि नया ज्ञान है। जो हमको पढ़ा रहा है उसके प्रति हमारे अंदर रिगार्ड रहना चाहिए भाई। अगर हम उनके अंदर भी कुछ कमियां रह सकती है, लेकिन हम उनकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, उनका आशीर्वाद के पात्र नहीं बनते हम। कहा जाता है दवा और दुआ दोनों काम करती है। तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये बूस्टर का काम करता है। तो आप देखो कि जैसे बताया गया है कि CUT कट होता है और PUT पट नहीं होता है, PUT पुट होता है। तो स्पेलिंग वही है, इसको कट कहते हैं, उसको पुट कहते हैं, है ना। एक क्या होता है, क्यूट होता है। तो स्पेलिंग वही है लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो जब हमको अपनी नई विद्या के ऊपर विश्वास होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात बी अर्थात हमारे जीवन में बैलेंस रहना चाहिए कि हमारा स्वस्थ तन रहे। तो इसीलिए विद्यार्थी माना हमारा जीवन विद्या के अर्थ ही है भाई, विद्या के लिए वो जीवन है और उसमें कोई दूसरा हमारा ऑप्शन नहीं है। तो जब हम सुबह 4 से 5 के बीच में उठते हैं, उठकर प्राणायाम करते हैं, हल्का सा मेडिटेशन करते हैं,
मेडिटेशन मन को शांत करता है। और उसके बाद अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो जो चीज़ हमको याद करने में घंटा लगती है वो चीज़ 10 मिनट में याद हो सकती है, क्योंकि सारी रात नींद लेने के कारण हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, मन प्लेन हो जाता है। उसमें जो पहले डाटा इनपुट किया जाएगा वो वहाँ प्रिंट हो जाएगा, मन में छप जाएगा। तो जब हम सुबह उठते हैं, हल्का सा वॉक करते हैं, हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए आप देखो कि स्कूल के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग का भी एक पीरियड रहता है। तो स्वस्थ तन रखना है, मन को शांत रखना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है। ओम का उच्चारण करते हैं, कुछ समय बैठकर सही ढंग से अगर ओम का उच्चारण करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो हमारे ये ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, 4 बजे के पहले ही अगर उठ रहे हैं समझो, और सुस्ती आ रही है, आप भ्रामरी प्राणायाम करो, आपकी नींद उड़ जाएंगी और मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जब हमारे जीवन के अंदर बैलेंस रहता है, हम तन को स्वस्थ रखते हैं, मन को शांत रखते हैं। भोजन जो है वे फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, वो न खाते हुए अपने माँ के हाथ का जो पारंपरिक शुद्ध भोजन हम खाते हैं, जिसके अंदर शक्ति भी है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ऐसे भोजन को हम स्वीकार करते हैं, तो हमारा मन जो है इसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। तीसरी बात, हमारा सी अर्थात हमारा कंसंट्रेशन भाई हमारे जीवन के अंदर जो है वो कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, करेक्शन, ये चीज़ें निकल जाएं, हमारा कंसंट्रेशन रहे भाई, जो हमारी विषय वस्तु है उसके ऊपर कंसंट्रेशन हमको करना है भाई, ध्यान देना है कि ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई को कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज लाइट, ज्ञान ये प्रकाश का काम करता है। आप देखिए कि जीवन में हमको महसूस होता है, कब कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, भी सांप चला गया अब लाठी मार रहे हैं। जब मनुष्य की उम्र हो जाती है तो उसको पश्चाताप होता है कि सही समय पर अगर मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया रहता था तो बहुत अच्छी नौकरी मिलती थी, बहुत अच्छी नौकरी मिलती थी, नौकरी मिलने के बाद में मरते दम तक अच्छी पेंशन मिलती थी। तो जिस समय जो कार्य करना है उस समय अगर हम वो काम करते हैं तो पूरा जीवन हम सुखी रहते हैं। तो तीसरा डी अर्थात हमको डिटैच होना आना चाहिए। डिटैच अर्थात जो आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जो भी है, दुनिया में जाति भेद है, भाषा भेद है, राजनीति है, अनेक बातें हैं, लेकिन हमको सब बातों से डिटैच होकर पूरा ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर केंद्रित करना है। अगर हमारा ध्यान व्यर्थ बातों में रहेगा, खेल कूद में रहेगा, मारा पीटी में, प्रदर्शन करने में, इन बातों में रहेगा, तो पूरा जीवन ही हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए ये जीवन का फाउंडेशन है। और सब करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन जब हम डिटैच होते हैं, निगेटिव बातों से डिटैच होते हैं। सिनेमा क्या है? सिन की माँ, सिन अर्थात पाप, तो सिनेमा ये पाप की माँ है भाई। हमारी उम्र पढ़ने लिखने की है और हीरो हीरोइन को देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, देह के आकर्षण में जाएंगे, तो ये क्या होगा कि पढ़ाई से हमको विचलित कर देता है। और ये जब चीज़ें बनाई ही ऐसे मनोरंजक है जो हमारा ध्यान पढ़ाई से विचलित हो जाए। तो इसलिए ये जो है आज मायाजाल, आज के समय में बड़ा मायाजाल है ये इंटरनेट का। फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, देह का आकर्षण, ये सब चीज़ें प्यूरिटी को ख़त्म करती है। और इसीलिए जो शास्त्रों में अध्ययन करके अनुभव के आधार पर बात लिखी कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि पढ़ाई के सिवाय और कोई चीज़ में हमारी रुचि न हो, पढ़ाई में रुचि निर्माण करनी है। तो जब हमारे अंदर ये बातें आती हैं तो फिर हमारा जो जीवन है ये बेस्ट जीवन बनता है। हमारे जीवन से परीक्षा का डर खत्म हो जाता है, फेल्योर का डर खत्म हो जाता है। भाई हमारे जीवन में थोड़ी बहुत असफलता भी आ गई तो उसको स्वीकार करके हम और ज़्यादा प्रयास करके अगले वर्ष उसको मेकअप कर सकते हैं। तो जो असफलता है इसका डर हमारे जीवन से निकल जाता है। तो इसीलिए विद्यार्थी जीवन का मतलब ये है कि हम संयम
और नियम से अपना जीवन जिए। और ये जो जीवन है, ये जीवन का महत्व तब पता चलता है जब ये जीवन खत्म हो जाता है। तो इस कारण वर्तमान समय प्रेजेंट में रहना है भाई, हमको प्रेजेंट में रहना है। हमारे माता पिता जो है वो क्या कहते हैं भाई, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। आप पिता कहता है मेरी दाढ़ी की लाज रखो, हमारे कुल की लाज रखो, क्योंकि सन शोज फादर, भाई बच्चा जो है वो अपने बाप का शो करता है। और अगर हम अपने माता पिता के आशाओं को पूरा नहीं करेंगे तो हमारी आशाओं को फिर और कौन पूरा करेगा। तो इसीलिए ये जो विद्यार्थी जीवन है इसके अंदर हमको अटेंशन देना है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, उसको समझने की कोशिश करना है। तो जिस प्रकार ये स्टूडेंट लाइफ है उसी प्रकार ये जो संसार का काल चक्र है, इस काल चक्र के अंदर वर्तमान समय जो चल रहा है इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंतिम काल। और इसके बाद में आने वाला सतयुग, इसका मध्यकाल, संधि काल, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय निराकार परमपिता परमात्मा शिव धरती पर आते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थी जीवन पूरे हमारे जीवन की आधारशिला है, ऐसे हमारे 5000 साल का जो भविष्य है उसकी आधारशिला ये पुरुषोत्तम संगम युग है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव, जिनके ऊपर हम 3 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो 3 पत्तों का बेलपत्र अर्थात परमात्मा के साथ हमारे 3 संबंध है। वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु हैं। तो परम शिक्षक के रूप में परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जहाँ ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि 5 महाद्वीपों के अंदर 140 से भी ज़्यादा देशों के अंदर ये विद्यालय की शाखाएं हैं। ये विद्यालय के अंदर उम्र का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है। एक 6 साल के बच्चे से लेकर तो 100 साल का व्यक्ति भी आकर यहाँ पढ़ाई पढ़ता है। पढ़ाई के अंदर हमारा जब परमात्मा के ऊपर विश्वास रहता है तो वो सुपर पावर हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करता है। विद्यार्थी जीवन में आत्मविश्वास आवश्यक है, लेकिन साथ साथ परमात्मा का भी विश्वास अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक अंदर से एनर्जी आती है। भी आज हम भगवान को क्यों मानते हैं, तो भगवान को मानने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप देखिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, वहाँ आपके माँ पिता नहीं आएंगे, कोई आएगा नहीं, लेकिन अगर आप भगवान को याद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास एकदम जागृत हो जाता है। भी एक बच्चा आकर अपना अनुभव सुना रहा था कि मैं ट्यूशन में गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो मुझे टीचर ने मारा। घर में मम्मी को आके कहता है कि मम्मी मैंने बहुत याद करा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, और वो रोने लगा कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहा करके। तो कुछ समय बैठकर जब उसके माता पिता मेडिटेशन करते हैं तो कुछ समय बैठकर वो परमात्मा को याद करता है और परमात्मा को कहता है कि हे प्रभु मुझे क्यों नहीं याद हो रहा है, और उसको याद हो जाता है। तो कहता है कि मम्मी देखो मैंने परमात्मा को याद किया और मुझे याद हो गया। तो परमात्मा ये परम शिक्षक के रूप में जब ये विश्वविद्यालय स्थापन करता है तो वो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। आज माता पिता बच्चों को धन कमाने की शिक्षा सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए आज आप देखो कि कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपने धन कमाने में लग जाते हैं। तो जीवन जीने की कला सिखाना, मन की पढ़ाई सिखाना, मन का ज्ञान सिखाना, ये आध्यात्मिक ज्ञान जब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो फालतू बातों से विड्रॉ हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। और हम जब स्टूडेंट लाइफ जीते हैं तो परमात्मा पिता आकर कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, हर रोज़ पढ़ाई पढ़ो, स्टडी को हमेशा बुद्धि में रखो, अपने बाप की दाढ़ी की लाज रखो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो परमपिता परमात्मा आकर कहते हैं कि अगर आप ये पढ़ाई पढ़ते हो नर से नारायण बनने की, हर पढ़ाई में एक डिग्री रहती है,
भाई कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, तो क्या हो रहा है, वो एजुकेशन से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। भाई एक स्टूडेंट है, एजुकेशन से ट्रांसफॉर्म होकर डॉक्टर बन गया, एजुकेशन के द्वारा ट्रांसफॉर्म होकर वो इंजीनियर बन गया। ऐसे परमात्मा जो एजुकेशन देता है, इससे ट्रांसफॉर्म होकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवता अर्थात परफेक्ट। भाई नारायण का मतलब क्या है? नारायण एक डिग्री है, लक्ष्मी एक डिग्री है। तभी कहते हैं भाई घर में कोई बहू आ गई तो लक्ष्मी आ गई। अब वो लक्ष्मी तो आई नहीं, लेकिन लक्ष्मी एक डिग्री है जिसके अंदर अच्छे लक्षण हैं, और वो आध्यात्मिक पढ़ाई से आते हैं। नारायण का मतलब है पुरुषोत्तम, पुरुष है लेकिन परफेक्ट पुरुष है। तो परमात्मा आकर हमको वो बताते हैं कि नर से नारायण बनना है तो जीवन के अंदर विकारों का त्याग करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों का त्याग करना है। आत्मा के जो गुण हैं उसको धारण करना है। उसके लिए परमात्मा हमको कहते हैं गॉडली स्टूडेंट बनना है। तो जब हम गॉडली स्टूडेंट बनते हैं तो ये हमारा गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ये बेस्ट लाइफ है। भाई इसके अंदर हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और मन की पढ़ाई पढ़ते हैं, अपने मन के कमज़ोर विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, लोगों के साथ में कैसे सहजता से जीना, कैसे प्यार से रहना, इसकी शिक्षा परमात्मा देते हैं। और जब ये शिक्षा को हम जीवन में धारण करते हैं तो ये शिक्षा कदम कदम पर हमारी तनाव से, अशांति से, हीन भावना से हमारी रक्षा करती है। तो आइए एक अच्छे स्टूडेंट बनने के साथ साथ हम एक अच्छे गॉडली स्टूडेंट भी बने, ताकि हम अपने इस देह के माता पिता की आशाओं को तो पूर्ण करते ही है, लेकिन हमारी आत्मा का जो पिता है, जिसको हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो भगवान कौन सी कृपा करते हैं? तो ज्ञान की कृपा करते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार नाश होता है, आत्मा की ज्योति जागृत होती है और हमारे जीवन में सुख शांति आती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। ओम शांति।